हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप सीटी 10+2 2026 के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप अपने एसएसओ पोर्टल के थ्रू उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के पेज पर आना है। यहाँ पर आएंगे, देन आपको यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिटीजन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जन आधार और गूगल। अगर आप राजस्थान के निवासी है और आपके पास में जन आधार है तो आप यहाँ पे फर्स्ट जन आधार के ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट के थ्रू सारे लोग अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं, चाहे वो राजस्थान के है, राजस्थान के बाहर के है, जिनके पास में जन आधार है या नहीं है, सारे लोग अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी गूगल अकाउंट के थ्रू ये करेंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आपके मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपके जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप जिसके भी थ्रू अपने एसएसओ आईडी को क्रिएट करना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए आप इनके अलावा किसी अन्य ईमेल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आपको उस जीमेल आईडी में लॉगिन करके आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी इस ईमेल आईडी के थ्रू प्रोसेस करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो भी जीमेल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपका एक यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा। आप इसमें चेंज करना चाहे तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यही रखना चाहे तो इसको रख लीजिए। अगर आप इसमें चेंज करना चाहे तो चेंज करने के बाद में जो आगे राइट वाला क्लिक है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप जो भी चेंज कर रहे हैं वो अगर यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पर ग्रीन में शो हो जाएगा, अदरवाइज वो रेड में शो होगा। तो हमारे यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम सेलेक्ट किया वो यहाँ पर अवेलेबल है। अभी आपको क्या करना है, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को 2 बार आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। हमारी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारी जो एसएसओ आईडी का हमको कंफर्मेशन यहाँ पर अलर्ट आ गया। अभी इसको हम करते ओके। अभी यहाँ पर हम हमारी एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपने एसएसओ आईडी यूज़र नेम बनाया है वो एंटर करना है। जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा दिखेगा वो एंटर करना है। देन आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डिस्प्ले नाम आ गया। ये आपका जो भी गूगल अकाउंट है उससे यहाँ पर आ गया है। अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एडिट पे क्लिक करके एंटर करना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एंटर कर दिया है। आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर एंटर करना है। आपके पास में जनाधार है तो एडिट पे क्लिक करके आप जनाधार एंटर कर दीजिए। ये सारा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो एसएसओ आईडी है वो बन गई है। एसएसओ आईडी का प्रोफाइल भी हमारा सेट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो जो क्विक सर्च वाला ऑप्शन है इसमें आपको टाइप करना है REC। जैसे आप REC टाइप करेंगे आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल आ जाएगा। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर है हमको OTR करना है। तो OTR यहाँ पे ये मैंडेटरी है, हमको करना ही होगा। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर है फर्स्ट यहाँ पर बेसिक डिटेल है। तो यहाँ पर आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, आप राजस्थान के निवासी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान से बाहर से है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे। देन वेरिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पर आप जनाधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आधार के थ्रू करना चाहते हैं, अपने एसएसओ के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हमको हमारे आधार नंबर एंटर करने हैं। देन वेरीफाई, यहाँ पर हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आने के बाद में वापस आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके OTP भेजे पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है। देन प्रमाणीकरण करें। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आधार कार्ड है उसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। हमारा नाम आ गया, फादर नेम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ गई है। अभी हमको क्या करना है, हमारा जो हिंदी में नाम है वो हमको यहाँ एंटर करना है। फादर नेम का हिंदी में नाम है वो एंटर करना है। मदर का नाम इंग्लिश में एंटर करना है और उसको हिंदी में एंटर करना है। यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर एंटर करना है। हमारी जो भी कैटेगरी है उसको हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो रिलीजन है वो एंटर करना है। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो एंटर करना है। मैरिड है तो आप मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके जो भी जीवन साथी है, जीवन साथी के नाम को एंटर करना है, उनके पिताजी के नाम को एंटर करना है, आपकी मैरिज डेट है वो एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपना जो भी विजिबल बॉडी मार्क है वो एंटर करना है। और अगर आप दिव्यांग है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक रहने देना है।
और अगर अनमैरिड है तो सिंपली आपको अनमैरिड पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमको जो नाम हिंदी में एंटर करना है। अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश टू हिंदी गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का आप यूज़ कर लीजिएगा। जो भी आपका नाम है वो इंग्लिश में लिखिएगा, वो सामने हिंदी में आ जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कहीं इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। इसी तरह आपको यहाँ पर ये डेटा फिल करना है। तो यहाँ पर हमने पूरा डेटा एंटर कर दिया है। अभी हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी डोमिसाइल डिटेल है वो एंटर करनी है। अगर आप टीएसपी एरिया से संबंधित है तो यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है। यानी कि अगर आप राजस्थान के शेड्यूल एरिया से संबंधित है तो येस पे क्लिक करना है। आपको अपने नेशनलिटी, स्टेट या से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। अगर वहाँ से नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको अपने परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। अगर आपको दोनों सेम है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर है स्पेशल कैटेगरी। अगर आप आर्म्स फोर्स सर्विस से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। ब्रांच और सर्विस स्टेटस एंटर करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो अभी हमको यहाँ पर हमारी केवाईसी डिटेल को एंटर करना है। तो सबसे ऊपर है, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक हमको हमारे लाइव फोटो को कैप्चर करना है, हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है, सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करना है, और जो भी आपका हिंदी सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर पूरे इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किस टाइप से अपने लाइव फोटो को कैप्चर करना है। आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट होना चाहिए, आपको बिल्कुल सामने कैमरे की तरफ देखना है, कोई भी ब्लर या डार्क फोटो नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो कैप्चर किया है और आपकी आंखें उसमें बंद हो गई है तो उसको आप वापस रीकैप्चर कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बार इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका फ़ोटो गलत आ जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर हमको टेक फोटो पे क्लिक करना है। टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो आ गया है। अभी आपको बिल्कुल सामने देखना है, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आपको यहाँ पे 5 सेकंड तक देखना है, आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। तो हमारा जो फोटो वो कैप्चर हो गया है। अभी हमको यहाँ पर हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन पे क्लिक करेंगे तो इसकी सैंपल कॉपी आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में जो हिंदी प्रारूप है वो वाले हिंदी प्रारूप को आपको यहाँ पर नीचे खुद अपने हाथों से लिखना है, अपने हस्ताक्षर वहाँ पे करने हैं। इसी तरह जो इंग्लिश प्रोफार्मा दिया हुआ है उसको आपको इंग्लिश में नीचे लिखना है। आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, आपको अपनी एसएसओ आईडी को एंटर करना है, और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये सारा एंटर करने के बाद में आपको इसकी एक पीडीएफ कॉपी बनानी है। पीडीएफ कॉपी की साइज़ है वो 100 से 200 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से हम हमारे हैंड रिटन स्पेसिमेन को करते हैं सिलेक्ट। एक बार अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन आप यहाँ पर अपलोड करें तो एक बार यहाँ पर उसको क्रॉस चेक जरूर देख लीजिएगा कि आपसे गलत कॉपी अपलोड नहीं हुई। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हैंड रिटन स्पेसिमेन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपना जो भी इंग्लिश का फुल सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फॉर्मेट उसका जेपीजी होना चाहिए, 20 से 50 के बीच साइज़ है। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में सेम हिंदी का हमारा फुल सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करना है, 20 से 50 के बी और जेपीजी फॉर्मेट। अपलोड पे हम करते हैं क्लिक, सिग्नेचर को करते हैं सिलेक्ट। देन नेक्स्ट है यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट और 20 से 50 के बीच साइज़ होनी चाहिए। अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम थंब इम्प्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो हमारा जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो गई है। अभी हमको यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस होगी। जैसे कि अगर आप जनरल है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, ओबीसी क्रिमिनल से है, अदर स्टेट कैंडिडेट है तो 600 रुपये का आपको पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल SC ST से है तो आपको यहाँ पर 400 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। जो भी दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये का पेमेंट है। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके पे करते हैं क्लिक। अभी यहाँ पर हम UPI एंड QR को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट इन ऑप्शन में से फ़ोनपे को हम सिलेक्ट करते हैं, पे नाउ। तो यहाँ पर ये जो QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को आपके मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन है उससे स्कैन करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम हमारे मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो हमने हमारे मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। हमारा जो OTR का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमारा OTR का कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, फीस पेमेंट भी हमने यहाँ पर कर लिया है। OTR के कंप्लीट हो जाने के बाद में हमको इसमें हमारे जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है। इसको हम करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो मैन्युअली करेंगे।
क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में नहीं है हमने। तो यहाँ पर हम जिनके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन्होंने अपनी जो 10th है 2005, 12, 2007 उस टाइम की हुई है, तो उनकी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नो करके मैनुअली एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम हमारे डॉक्यूमेंट है वो मैनुअली एंटर करते हैं तो उस केस में यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू उसको कर रहे हैं तो वो वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, और आप डिजी लॉकर के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट को फेस कर रहे हैं और कुछ डेटा उसका आप मैनुअली एंटर कर रहे हैं तो उस समय वो पार्सली लिखा हुआ आएगा। तो इस चीज़ का आप चिंता ना करें कि आपको यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। आपको यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर है एंटर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर 10th का डेटा एंटर कर रहे हैं तो सेकेंडरी को सिलेक्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन लेवल में 10th एंटर करते हैं। डिटेल यहाँ पर हमारा सेकेंडरी आ गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है, आपका ग्रुप क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, सब्जेक्ट डिटेल आपको यहाँ से एंटर करना है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट डिस्टेंस से किया है उसको सिलेक्ट करना है, आपका ओवरऑल रिजल्ट किस में था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपको रोल नंबर एंटर करने हैं, एनरोलमेंट नंबर को एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग को आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे वो एंटर करना है, कितने आपको प्राप्त हुए वो एंटर करना है, ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे वो एंटर करना है। यहाँ पर आपको मार्कशीट की कॉपी अपलोड करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए 100 से 400 KB। तो यहाँ पर हमने पूरा डेटा एंटर कर दिया है, हमने 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है। हम करते हैं सेव मैन्युअली पे क्लिक। तो हमारे यहाँ पर जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारी 10th की डिटेल यहाँ पर सेव हो गई है। 10th की डिटेल को अपडेट करने के बाद में नेक्स्ट वापस हमको हमारे जो भी 12th की डेटा है, हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है उनके डेटा को आपको ऐड करना है। तो वापस आप यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने 12th की डिटेल को ऐड कर दीजिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो भी एजुकेशन कर रखी है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 10th, हमारी 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सारा डेटा हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सोशल में आपका कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऐड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपको अपने टोकन नंबर को एंटर करके फेच करना है। आप फेच पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सर्टिफिकेट का डेटा है वो आ जाएगा, उसको आपको सेव करना है। हम यहाँ पर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर हम जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो OBC क्रिमिनल से संबंधित है, तो उस केस में हम यहाँ पर उसको अपलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को पूरा अपलोड करने के बाद में हमको फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी हमको होम पे आना है, होम पे आएंगे, देन आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 RSSB। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर हम इसके ऊपर करते हैं क्लिक। यहाँ पर आपके जो OTR का डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम करते हैं प्रोसीड। हमारा डेटा बिल्कुल सही है। अभी होता क्या है कि जब भी हम OTR करते हैं उसके बाद में हमारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, हमारे फॉर्म में वहाँ से पूरा डेटा आ जाता है, हमको यहाँ पे फॉर्म में कुछ नॉमिनल डेटा ही एंटर करना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भी मोस्टली डेटा है वो यहाँ पर अपडेट है, वहाँ पर OTR से आ गया है, हमारा एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है। अभी हमको सिर्फ नेक्स्ट करना है, यहाँ से हम येस करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएंगे तो डोमिसाइल डिटेल में अगर आप किसी अन्य कंट्री से इंडिया में सेटल हुए हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, कंट्री का नाम एंटर करना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, यहाँ पर पोस्ट पर्सन टाइप को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के इस कर्मचारी है, आप स्थायी कर्मचारी है तो उस केस में आप यहाँ पर येस पे क्लिक करके आपको डिपार्टमेंट को एंटर करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। डू यू वॉन्ट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, तो अगर आप इनमें से किसी से संबंधित है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे एजुकेशन का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी हमने एजुकेशन की डिटेल एंटर की थी डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पर, तो वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया है, हमको यहाँ पर कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे इसको। वापस यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, नाम करते हैं सबमिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमारा जो भी फोटोग्राफ है लाइव फोटोग्राफ आ गया, हिंदी में सिग्नेचर आ गया, इंग्लिश में सिग्नेचर आ गया। यहाँ पर हमारा लैपटॉप इंप्रेशन यहाँ पर आ गया है, विजिबल बॉडी मार्क यहाँ पर आ गया है। हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ गया, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमको करना है फाइनल सबमिट।
यहाँ पर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो OTP हमको एंटर करना है। देन वेरीफाई OTP पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार अगर आप भी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 के लिए फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम SSO ID को कैसे क्रिएट करते हैं, OTR कैसे करें, उसका फीस पेमेंट कैसे करें, हमारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट को हम कैसे अपलोड करें और फॉर्म को कैसे सबमिट करें, वो सारा यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।